Hello students, today I am going to explain you chapter number 2, The Tortoise, the Bird and the Feast, an African folk tale. अफ्रीका की लोक कथा है ये एक कहानी है कछुए की, बर्ड की और उनके दावत की. Once there was a famine that went on for many months. famine मतलब सूखा. एक बार एक शहर में सूखा पड़ गया और वो काफी समय तक रहा. Even Tortoise, who was cunning and full of tricks, hadn't had a good meal for weeks. कछुआ जो कि बहुत ही चालाक था, धूर्त था, छल कपट से भरा हुआ था, उसे भी कई हफ्तों तक अच्छा खाना नहीं मिला. He was able to walk a little faster because his body had shrunk. कछुए की बॉडी बहुत भारी होती है, इस वजह से बहुत धीरे धीरे चलता है. लेकिन अब भूखे रहने की वजह से कछुआ जो है उसकी बॉडी हल्की हो गई थी. अब वो तेज तेज चल पा रहा था. But what use was that when he was weak with hunger and there was little food to be found. पर इसका कोई मतलब नहीं था क्योंकि वो अब भूख से बहुत कमज़ोर हो गया था और उसे खाने के लिए कुछ भी नहीं मिल पा रहा था. As he crept about, Tortoise listened carefully for news of food. वह जब धीरे धीरे रेंग कर चल रहा था, टॉर्टॉइस जो है उसने सुना कि कहीं पर खाने की दावत होने वाली है. One day he heard about a feast that the sky gods were preparing for their friends the bird. एक दिन उसने ये सुना कि जो आसमान के भगवान हैं वो अपने दोस्त पक्षियों के लिए एक दावत रखने वाले हैं. The feast was to be held in the sky. फीस्ट जो थी, वह दावत जो थी वो आसमान में होने वाली थी. Where only the birds and the sky gods could reach. जहाँ पे खाली पक्षी और स्काई गॉड ही जा सकते थे. Tortoise thought for a long time about how to get to the feast. Tortoise कछुआ जो था बहुत ही चालाक था. उसने काफी समय तक सोचा कि वो किस तरह से उस दावत में जा सकता है. Then he went up to some birds and said, I wish I could see the wonderful place where you are going. फिर वह कुछ पक्षियों के पास जाता है और कहता है कि मैं भी ये इच्छा रखता हूँ कि मैं भी वो दुनिया देखूं जहाँ पर आप लोग दावत के लिए जाने वाले हैं. वह खूबसूरत जगह मैं भी देखना चाहता हूँ. Tortoise, the birds laugh. We would like to help you. टॉर्टॉइस के ऊपर पक्षी हंसते हैं और कहते हैं कि हम आपको मदद तो करना चाहते हैं, बट यू आर टू फुल ऑफ ट्रिक्स. पर तुम बहुत ही चालाक, धूर्त हो, छल कपट से भरे हुए हो. वी नो वी शैल बी सॉरी इफ वी डू. वो कहते हैं कि हाँ, हमें पता है कि अगर हम आपकी मदद करेंगे तो हमें ही नुकसान होगा. इस चीज़ का पछतावा हमें ही करना पड़ेगा. Tortoise replied in a pitiful voice. Tortoise जो है बहुत ही दयापूर्ण आवाज में कहता है, What is the use of trickery when one is starving? वो कहता है ऐसा छल कपट किस काम का जब कोई भूख से मर रहा हो. I have learnt my lesson. मैंने सबक सीख लिया है. Tricks come back on the trickster. मैंने सीखा है कि जो छल कपट करता है उसी के ऊपर छल कपट वापस आता है. I am changed,
टॉर्टॉइस, मैं टॉर्टॉइस जो हूँ अब वो बदल चुका हूँ। ही केप्ट रिक्वेस्टिंग द बर्ड्स टू लेट हिम अकम्पनी देम, वो बार बार उनसे निवेदन करता है पक्षियों से कि वो उनको साथ में रखे। फाइनली द बर्ड्स अग्रीड टू हेल्प, अंत में बर्ड्स जो हैं, पक्षी जो हैं, उसे मदद करने के लिए मान जाती हैं। फॉर दे वर गुड एट हार्ट एंड वॉन्टेड टू बिलीव हिम, क्योंकि वो पक्षी दिल के बहुत साफ थे, बहुत अच्छे थे और वो विश्वास करना चाहते थे कि टॉर्टॉइस जो है वो अपनी बात सही कह रहा है। Each bird gave a few feathers and they stuck them on tortoise till he looked like a colorful bird. सब पक्षियों ने थोड़े थोड़े अपने पंख निकाल के टॉर्टॉइस की बॉडी पर चिपका दिए और अब वो टॉर्टॉइस एकदम कलरफुल बर्ड, रंग बिरंगे पक्षी की तरह दिख रहा था। He found that if he flapped his arms like wings, he was able to fly. उसने देखा कि अब वह पक्षियों की जैसे अगर अपने हाथ को फैलाएगा तो वो उड़ने के लायक हो जाएगा। The birds flew beside tortoise and showed him the way to the place where the feast was being held. The पक्षी जो थे वो टॉर्टाइस के आसपास उड़ रहे थे और उसे रास्ता दिखा रहे थे कि जहाँ पर दावत होने वाली है उसे कहाँ जाना है। On the way, tortoise said, "I have heard that the sky gods have an odd custom." रास्ते में वो टॉर्टाइस उन्हें कहता है कि मैंने सुना है कि स्काई गॉड की एक अलग ही कस्टम है, उनका एक अलग ही रीति रिवाज है। When they give a feast, everyone who is invited must have a new name. जब वो किसी को दावत देते हैं स्काई गॉड तो वो सबसे कहते हैं कि आप अपना नया नाम रख के आइए। My name shall be all of you. You must call me by that name. वो कहता है कि मेरा नाम है ना all of you है और आप लोग सब मुझे इसी नाम से बुलाओगे। The birds were confused. Birds जो होती हैं वो थोड़ी सोच में डूब जाती हैं। But they knew that tortoise had heard of many things in his travel. पर उन्हें पता था कि कछुए ने कई जगह यात्रा की है और उसने कई चीजों के बारे में सुन रखा है। They agreed to call him all of you. वे लोग मान जाती हैं कि हम तुम्हारा नाम अब all of you लेकर बुलाएंगे। The sky gods had laid out many wonderful things to eat and drink. जो स्काई गॉड थे उन्होंने दावत में बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही अच्छी अच्छी चीजें खाने पीने के लिए रखी थी। They welcomed their guests and bid them enjoy the feast. वो अपने जो गेस्ट थे अपने मेहमानों का स्वागत करते हैं और उन्हें दावत का मजा लेने के लिए कहते हैं। बिफोर द बर्ड्स कुड स्टार्ट ईटिंग, टॉर्टॉइस स्टेप्ड फॉरवर्ड एंड आस्क्ड द स्काई गॉड। इससे पहले कि बर्ड्स खाना शुरू करते हैं, टॉर्टॉइस आगे आकर स्काई गॉड से पूछता है, हु इज दिस फीस्ट फॉर? उससे वो स्काई गॉड से पूछता है कि ये दावत किसके लिए है। It is for all of you, answered the sky gods. Sky gods कहते हैं कि ये दावत आप सबके लिए है। All of you. All of you किसका नाम था? टॉर्टॉइस का नाम था। जबकि स्काई गॉड ने तो ये कहा था कि तुम सबके लिए है, पर उसने अपनी चालाकी से अपना नाम all of you रख लिया था और then they left so that their guest may eat their fill. इतना कह के वो स्काई गॉड जो हैं वो सारे चले जाते हैं ताकि उनके जो मेहमान हैं वो आराम से खाना खा सकें। टॉर्टॉइस टर्न टू द बर्ड एंड सेड, यू हर्ड द स्काई गॉड्स। टॉर्टॉइस बर्ड्स की तरफ मुड़कर कहता है कि क्या तुमने सुना स्काई गॉड ने क्या कहा है? दे सेड, द फूड इज फॉर ऑल ऑफ यू। वो कहता है कि
तुमने सुना ये फूड किसके लिए है? ऑल ऑफ यू, यानी मेरे लिए। मेरा नाम ऑल ऑफ यू है। विच इज माई न्यू नेम, जो कि मेरा नया नाम है। दैट मीन्स दिस इज ऑल फॉर मी, ये दावत जो भी है वो सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए है। इट इज देयर, इफ देयर इज एनीथिंग लेफ्ट आफ्टर आई हैव फिनिश्ड यू मे हैव इट। वो कहता है कि मैं पहले खा लेता हूं और उसके बाद कुछ बचेगा तो तुम लोग खा लेना। The angry birds watched as tortoise devoured everything. Birds को बहुत गुस्सा आ रहा था और tortoise जो है जल्दी जल्दी सारा खाना निगल रहा था। He did not leave a scrap of food or a drop of drink for them. Tortoise ने एक निवाला या एक बूंद पानी की भी उन लोगों के लिए नहीं छोड़ा। द बर्ड्स फ्लू डाउन टू अर्थ फीलिंग सॉरी फॉर देमसेल्फ। बर्ड्स बेचारी भूखी अपने अर्थ पर उड़कर वापस आ जाती हैं, उन्हें अपने ऊपर बहुत दया आ रही थी। दे डिसाइडेड टू पनिश टॉर्टॉइज आफ्टर द नेस्टी ट्रिक ही हैड प्लेड ऑन देम। ये जो चालाकी भरी ट्रिक टॉर्टॉइज ने उनके ऊपर बुरी चाल खेली थी, उन्होंने डिसाइड किया कि इस बुरी चाल के लिए वो कछुए को जरूर पनिश करेंगी। Days passed and no one said a word about tortoise trick. कई दिन चले गए, किसी ने भी टॉर्टॉइस की चाल या उसकी जो गलत बात थी उसके बारे में चर्चा नहीं की। टॉर्टॉइस वॉज वेरी प्लीज्ड विद हिमसेल्फ। टॉर्टॉइस सोचा मैं कितना अच्छा हूँ, मैंने इतना इन लोगों के साथ किया लेकिन ये लोगों ने मेरे साथ कोई झगड़ा नहीं किया है। ही थॉट प्राउडली द बर्ड हैव एक्सेप्टेड दैट आई एम मच स्मार्टर देन दैम। वो बहुत गर्व से सोचता है कि हाँ, पक्षियों ने अब मुझे मान लिया है कि मैं उनसे ज़्यादा समझदार हूँ। There's nothing they can do about it, और वो अब मेरे इसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकते हैं। A week later, tortoise heard the birds टॉकिंग अबाउट अनदर फीस्ट। एक हफ्ते बाद में टॉर्टॉइज ने सुना कि बर्ड्स जो हैं फिर से किसी दावत की बात कर रही हैं। इज दिस ऑल्सो बींग गिवन बाय द स्काई गॉड्स, ही इंक्वायर्ड। वो इंक्वायरी करता है, पूछताछ करता है कि क्या ये दावत भी स्काई गॉड दे रहे हैं। ओ नो, द बर्ड्स रिप्लाइड। पक्षी जवाब देते हैं नहीं नहीं, ये दावत स्काई गॉड नहीं दे रहा है। वी आर प्रिपेयरिंग दिस वन आवर सेल्फ, ये दावत तो हम अपने लिए खुद ही कर रहे हैं। ईच ऑफ अस विल ब्रिंग whatever we can find, हम में से सब लोग कुछ न कुछ जो भी हमें मिलेगा खाने के लिए वो हम लेकर आएंगे। इट्स ऑन द ग्राउंड, और ये दावत जमीन पर ही होगी। नॉट फार फ्रॉम हियर, यहाँ से कोई ज़्यादा दूर नहीं है। यू मे कम इफ यू प्रॉमिस देयर विल बी नो मोर ट्रिकरी। वो कहता है कि आप टॉर्टॉइज आप भी आ सकते हो, लेकिन आपको हमें वादा करना होगा कि आप हम कोई चाल नहीं चलोगे, किसी के साथ कोई गलत नहीं करोगे। ऑफ कोर्स टॉर्टॉइज अग्रीड। टॉर्टॉइज कहता है ठीक है, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा। सो द बर्ड्स टोल्ड हिम वेयर दे वर हैविंग द फीस्ट। तब बर्ड्स उसे बता देती हैं कि वो दावत कहाँ होने वाली है। Soon all the birds gathered at that place. जल्दी ही सारे पक्षी वहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं। Tortoise was there too. Tortoise भी वहाँ पर जाता है। Before the feast began, one of the senior bird announced. इससे पहले कि दावत शुरू होती, एक बूढ़ा पक्षी कहता है, All of you must wash yourself before you start eating. All of you किसका नाम था? ऑल ऑफ यू टॉर्टॉइस का नाम था। तो वो अनाउंस करता है कि ऑल ऑफ यू वॉश योर सेल्व्स बिफोर यू स्टार्ट ईटिंग। आपको ऑल ऑफ यू जो भी हैं उसको अपने आप को साफ सुथरा करना होगा खाने से पहले। अ बर्ड टर्न टू टॉर्टॉइस एंड सेड, ही मीन्स यू। सारे के सारे पक्षी टॉर्टॉइस की तरफ देखकर कहते हैं कि इस पक्षी का कहने का मतलब है टॉर्टॉइस को जाना होगा अपने आप को साफ सुथरा करने के लिए। गो टू द रिवर एंड वॉश योर सेल्फ थॉरोली।
वो कहता है जाओ नदी पर जाओ और अपने आप को अच्छे से साफ करके आना, अच्छे से धो कर आना। ओनली देन यू कैन हैव सम फूड। अब जब आप अच्छे से साफ करके आओगे तभी आप अच्छे से कुछ खाना खा सकोगे। ही डजेंट मीन ओनली मी, टॉर्टाइज आर्ग्यूड। वो कहते हैं नहीं, उसका कहने का मतलब खाली मैं ही थोड़ी था। ही मीन्स एवरीवन हु इज हियर। वो कहना चाहता है पक्षियों को कि पक्षी का कहने का मतलब है जो यहाँ पे सब जमा है उन सब लोगों से। नाउ द अदर बर्ड स्टार्टेड इंसिस्टिंग, नो इट मीन्स ओनली यू। बाकी के सारे बर्ड्स जो हैं वो उसके ऊपर जोर देकर कहती नहीं नहीं, इसका मतलब है कि खाली तुमको नदी पर जाना है और अपने आप को साफ करके आना है। दैट्स योर न्यू नेम इजंट इट, ऑल ऑफ यू। वो उसे याद दिलाते हैं कि तुम्हारा नया नाम क्या है, ऑल ऑफ यू है। इसका मतलब ऑल ऑफ यू जिसका नाम है उसी को नदी के किनारे जाकर नहाना है। ग्रम्बलिंग ऑल द वे टॉर्टॉइज वेंट टू द रिवर। पूरे रास्ते टॉर्टॉइज बड़बड़ाते हुए जाता है नदी के किनारे। एवरीवन नोज दैट अ टॉर्टॉइज क्रावल्स स्लोली अलोंग द ग्राउंड। सबको पता था कि टॉर्टॉइज जो है बहुत धीरे धीरे रेंगते हुए चलता है। बाय द टाइम टॉर्टॉइज वॉश्ड हिमसेल्फ इन द रिवर, जितनी देर में टॉर्टॉइज अपने आप को नहलाकर आता एंड कम बैक टू द फीस्ट, दावत की तरफ आता, द बर्ड हैड फिनिश्ड ऑल द फूड एंड ड्रिंक। पक्षियों ने सारा खाना पीना खत्म कर दिया था। दे हैड नॉट लेफ्ट अ स्क्रैप और ड्रॉप फॉर टॉर्टॉइज। उन्होंने न तो कोई निवाला टॉर्टॉइज के लिए छोड़ा, न कोई बूंद पीने के लिए टॉर्टॉइज के लिए छोड़ी। द बर्ड्स फ्लू अवे विद फुल स्टमक्स मेकिंग फन ऑफ टॉर्टॉइज। पूरा पेट भरकर पक्षी सारे उड़ जाते हैं और खूब टॉर्टॉइज का मजाक बनाते हैं। ही हैड लास्ट गॉट अ टेस्ट ऑफ हिज ओन मेडिसिन। अंत में उसने जो चालाकी चली थी उसी चालाकी में वो खुद ही फंस जाता है। टॉर्टॉइज रियलाइज दैट ही वॉज नॉट सो क्लेवर आफ्टर ऑल। अब टॉर्टॉइज को एहसास हो गया था कि वो इतना चालाक नहीं है जितना कि वो अपने आप को समझता है। It is foolish to underestimate others and overestimate yourself. दूसरों को कम आंकना और अपने आप को ज़्यादा आंकना ये एक मूर्खतापूर्ण बात है। I hope you must have understood the chapter.